हेलो दोस्तों, जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि हम अगली क्लास में द्वीप समूहों की क्लास करेंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक है हमारा द्वीप समूहों का, जिसको लेकर के मैं आपके सामने हूँ। ये मैं आपको दावा करता हूँ फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, पिछले जो भी टॉपिक हमने किए, आप इनको किसी भी बुक में एक जगह पर नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठें, ताकि कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो नोट्स हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की हम क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है केवल द्वीप समूह। अगर हम द्वीप की बात करें फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं कि द्वीप क्या होता है। द्वीप का मतलब है चारों तरफ से पानी से घिरा भूभाग, यानी चारों तरफ से पानी से घिरा भूभाग, यानी एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी ही पानी लगता हो, उसको बोलते हैं हम द्वीप। तो द्वीप की डेफिनेशन हमारी हुई। एक होता है फ्रेंड्स द्वीप समूह। द्वीप समूह का मतलब क्या है फिर? जब बहुत से द्वीप मिलकर के एक पर्टिकुलर जगह का नाम बना लेते हो, यानी कई द्वीपों का नाम, कई ग्रुप, यानी जो द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, उन कईयों को मिलाकर के एक हम नाम बोल देते हैं, तो उसको बोलते हैं द्वीप समूह। लेकिन एक ही द्वीप बहुत बड़ा हो तो अकेला द्वीप ही रहेगा। अब भारत में द्वीप समूहों की संख्या 2 है फ्रेंड्स। एक है अंडमान निकोबार, ये जो हमने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया है, और एक है लक्षद्वीप। तो ये 2 द्वीप समूह हैं फ्रेंड्स, इन्हीं के अलग अलग पार्ट हैं। अब यहाँ पर जो अंडमान निकोबार है फ्रेंड्स, ये छोटे बड़े 572 द्वीपों का ग्रुप है, और जो लक्षद्वीप है ये छोटे बड़े 36 द्वीपों का ग्रुप है। तो कुछ पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं साथ के साथ। अंडमान निकोबार 572, लक्षद्वीप 36 द्वीप किसको बोलते हैं और द्वीप समूह किसको बोलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारी यहाँ पर हैं। अब जो अंडमान निकोबार है, पिछली क्लास में हमने किया था कि ये बंगाल की खाड़ी का पार्ट है, और यहाँ पर जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर के अंदर है। यानी लोकेशन बहुत छोटे छोटे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि ये कहाँ पर पड़ते हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी में, और ये अरब सागर में, ये हमारे पश्चिम में और ये हमारे पूर्व में। इनकी संख्या हमने यहाँ पर की है। अब देखें फ्रेंड्स, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। अंडमान के ही कितने पार्ट हैं? अंडमान द्वीप की हमने बात की है। फिर कार निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार, फिर निकोबार, यानी अंडमान बड़ा है, निकोबार छोटा है। ये आपको जरूर याद होंगे, नारकोंडम और बैरन द्वीप। ये अक्सर किताबों में मिल जाता है, हर क्लास में आपको बताया जाता है कि भारत में 2 ही ज्वालामुखी हैं, एक नारकोंडम और एक बैरन द्वीप के ऊपर। जो नारकोंडम द्वीप के ऊपर है फ्रेंड्स, ये कैसा है? ये सुप्त ज्वालामुखी है। और बैरन द्वीप के ऊपर जो है ये जागृत ज्वालामुखी है। यानी भारत में एकमात्र जागृत ज्वालामुखी कहाँ पर है? बैरन द्वीप के ऊपर है। अब यहाँ तक तो आपको मिल जाता है दोस्तों, लेकिन किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा कि नारकोंडम द्वीप कहाँ पर है, बैरन द्वीप कहाँ पर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के पूर्व में, और बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्व में। ये आपको जरूर याद रखना है दोस्तों। नारकोंडम बैरन याद रहेंगे, लेकिन याद रखना कि ये उत्तरी और मध्य अंडमान के पूर्व में पड़ते हैं, जो भारत में एकमात्र ज्वालामुखी है। फिर है पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार की राजधानी करते हैं फ्रेंड्स हम। ये कहाँ पर पड़ती है? ये दक्षिणी अंडमान के पास पड़ती है। फिर देखिए दोस्तों, यूपीएससी 2014, 15, 16, 17, यहाँ आप उनके प्री के एग्जाम देख लेना उठा करके। यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल कहाँ पड़ता है? 10 डिग्री चैनल का मतलब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ क्या है? यहाँ पर 10 डिग्री अक्षांश भारत में कहाँ से गुजरता है? ये अक्षांश और देशांतर की क्लास पे मैंने कवर किया हुआ है। अक्षांश देशांतर चाहें तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स 10 डिग्री अक्षांश जो भारत से गुजरता है वो लिटिल
अंडमान और कार निकोबार के बीच से गुजरता है, और 8 डिग्री अक्षांश तो हमारे यहाँ कन्याकुमारी से गुजरता ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पॉइंट क्या है, 10 डिग्री की हमने बात की, 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच से, यानी इसके उत्तर में लिटिल अंडमान है और दक्षिण में कार निकोबार है 10 डिग्री चैनल के। अब देखिए दोस्तों, आगे है हमारा ग्रेट निकोबार। यहाँ पर है हमारा इंदिरा पॉइंट, जो हमने पिछली क्लास में बात की थी। अब इंदिरा पॉइंट हम कहते तो हैं कि दक्षिणतम बिंदु है और अंडमान निकोबार में है, लेकिन अंडमान भी आ जाए, निकोबार भी आ जाए, लिटिल अंडमान भी आ जाए, कार निकोबार भी आ जाए, तो हम ऑप्शन से नहीं निकाल पाएंगे कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर पड़ता है। तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में पड़ता है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यहीं पर हमारा दक्षिणतम अक्षांश भी है फ्रेंड्स, 6.7। वैसे हम यहाँ कन्याकुमारी से शुरू होते हैं 8.4 से, लेकिन हमारा दक्षिणतम जो अक्षांश है 6.7, वो इंदिरा पॉइंट या ग्रेट निकोबार यहाँ पर हम कहेंगे। तो ये अक्षांश देशांतर आपको वहीं समझ में आएंगे हमारी जनरल ज्योग्राफी की क्लास में, वहाँ आप इनको देख सकते हैं कि क्या है। तो इंदिरा पॉइंट। दूसरी बात फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए, जो सेलुलर जेल थी, जहाँ पर हमारे बहुत से लोगों को काले पानी वहाँ पर रखा गया था, तो वो दक्षिणी अंडमान के पास है फ्रेंड्स। यानी पोर्ट ब्लेयर जहाँ पर ये राजधानी है, दक्षिणी अंडमान में ही क्या था, सेल्यूलर जेल। ये याद रखना फ्रेंड्स। इसको तो अंग्रेज एक अलग देश बनाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल की भूमिका इसको भारत में रखने की, क्योंकि भारत से हजारों किलोमीटर दूर पड़ता है। लक्षद्वीप भी भारत से हजारों किलोमीटर दूर पड़ता है। अब ये लक्षद्वीप हमने किया 36 द्वीपों वाला। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कवारती प्रशासनिक राजधानी है, और यहाँ पर एक पिटली द्वीप है, बहुत ही फेमस एक पक्षी अभयारण्य यहाँ पर बनाया गया है। यानी आप एक बात समझ सकते हैं कि यहाँ पर व्यक्तियों का निवास नहीं है। पिटली द्वीप के ऊपर, लक्षद्वीप में पिटली द्वीप पर व्यक्तियों का निवास नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य बना दिया गया है। और आप दूसरे पॉइंट अगर यहाँ पर पॉलिटिकल पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, तो लक्षद्वीप, इसके ऊपर जो अधिकार क्षेत्र है वो केरल हाई कोर्ट का है, और अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अधिकार क्षेत्र है वो किस हाई कोर्ट का है, कलकत्ता हाई कोर्ट का है। यानी प्रशासन जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करता है वो यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट तय करता है, और यहाँ पर केरल हाई कोर्ट प्रशासनिक जिम्मेदारी यहाँ पर प्रशासन की तय करता है। तो ये तो थे हमारे द्वीप समूह, केवल 2 हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। दूसरे द्वीप मैं आपको यहाँ पर बताऊं फ्रेंड्स, आप उनको ध्यान से देखिए। जैसे हमने लिखे भी हैं श्रीहरिकोटा, ये तो नाम हम बहुत बार सुनते हैं। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के, यहाँ से हमने मिसाइल लॉन्च की, हमने उपग्रह लॉन्च किया, इन चीज़ों में इनके नाम सुनते रहते हैं। तो ये श्रीहरिकोटा भी एक द्वीप है, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर एक हमारा प्रक्षेपण केंद्र है, पुलकिट झील के पास पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। पुलकिट झील यहीं पर है, और ये ऐसी झील है फ्रेंड्स जो हमारे 2 स्टेट में पड़ती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर। ये जो हम पॉइंट कर रहे हैं फ्रेंड्स, वही मैंने कहा कि एक स्थान पर नहीं मिलेंगे आपको। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, पुलकिट झील इसके पास है। पुलकिट झील 2 स्टेटों में पड़ती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर। कभी भी एक स्टेट नहीं लगा सकते आप। अगर ऑप्शन में ये दोनों आ गए हों तो आप दोनों में से कोई भी टिक करेंगे तो आयोग को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि केवल, क्योंकि यूपीएससी में इस टाइप के प्रश्न आते हैं कि पुलकिट झील के विषय में क्या सत्य है, कि ये केवल आंध्र प्रदेश में पड़ती है, ये केवल तमिलनाडु में पड़ती है, तो एक स्टेट आप यहाँ पर नहीं मानेंगे। दूसरा, यहाँ पर पंबन द्वीप है तमिलनाडु के अंदर। ये वही पंबन द्वीप है फ्रेंड्स जो रामेश्वरम, यानी जो भगवान राम ने जो पुल बनाया था, ये उसके पास ही पड़ता है। आपको सिर्फ द्वीप याद रखना है। ये अब्दुल कलाम द्वीप, ये जो इसका नाम चेंज किया गया व्हीलर द्वीप से,
यानी पहले क्या था, व्हीलर द्वीप, और अब क्या नाम बदल दिया गया है, अब्दुल कलाम यानी डॉक्टर कलाम के नाम से। और ये हमारे कौन से स्टेट में पड़ता है, उड़ीसा के अंदर। यहाँ से भी लॉन्चिंग होती है हमारी। माजुली द्वीप, ये फ्रेंड्स हैं हमारे असम के अंदर। ये असम का 35वां जिला है। साथ ही साथ माजुली के नाम एक रिकॉर्ड भी है, 2 रिकॉर्ड इसके नाम है। एक तो ये भारत का एकमात्र नदी द्वीप है। यहाँ पर असम में आपको पता है कि कौन सी नदी का क्षेत्र ज़्यादा लगता है, ब्रह्मपुत्र का। तो ये एकमात्र नदी द्वीप है, और किस नदी के अंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है। दूसरा, भारत का यानी माजुली की बात करें, पहला कार्बन फ्री जिला, कार्बन से मुक्त जिला है हमारे भारत का पहला। क्योंकि माजुली एक द्वीप है, छोटा सा द्वीप है, लेकिन इसके ऊपर जो है रेजिडेंस बन गया है, लोग रहने लगे हैं, सरकार ने बंदोबस्त किए हैं। फिर इसको डिस्ट्रिक्ट जो है अनाउंसमेंट कर दी, 35वां जिला बन गया असम का। और ये ऐसा है फ्रेंड्स कि यहाँ पर कार्बन फ्री है, यानी कार्बन का उत्सर्जन कम है ऑक्सीजन के मुकाबले। तो यहाँ पर जो कंजप्शन है, या आप कहेंगे जो ऑक्सीजन का स्तर है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया, कार्बन फ्री जिला बोला गया। यानी यहाँ पर आप देखें, एनर्जी का, कोयले का इतना ज़्यादा कंजप्शन नहीं होता। यहाँ पर ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि पानी से ही बिजली बनाई जाए। तो माजुली द्वीप भारत का एकमात्र नदी द्वीप, पहला कार्बन फ्री जिला, श्रीहरिकोटा, अब्दुल कलाम, ये हम कर चुके हैं। वेलिंगटन द्वीप ये है केरल के अंदर, कोच्चि के पास पड़ता है। प्रतियोगिताएं भी यहाँ पर होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे सारे के सारे जो हमने किए द्वीप और द्वीप समूहों की बात। अभी मैं थोड़ा सा आपको एक पॉइंट यहाँ पर करंट अफेयर्स का जोड़ूं। जो हमने यहाँ पर अंडमान निकोबार किया था, यहीं पर है सेंटिनल द्वीप, पोर्ट ब्लेयर के, यानी यहाँ अगर हम पोर्ट ब्लेयर लिखें जो हमने लिखा था, तो उसके बिल्कुल साउथ वेस्ट में पड़ता है सेंटिनल द्वीप। यहाँ पर सेंटिनल द्वीप के ऊपर लगभग 60,000 वर्ष पुरानी जनजाति पाई गई है। ये प्रकाश में तभी आए जब 2017 के अंदर एक अमेरिकन टूरिस्ट जो यहाँ पर चला गया, 2 दिन के बाद उसका डेड बॉडी मिला। कोशिशें यहाँ पर होती रही, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत लोग गए भी हैं, उनसे संपर्क भी साधा है, उनके वीडियोस भी हैं कुछ यूट्यूब के ऊपर, वो दिखाई देते हैं किस तरह के लोग हैं। और 2004 में जो यहाँ पर सुनामी आई थी, उससे भी अपने आप को इन्होंने बचाए रखा। तो सेंटिनल के नाम से ही इस शेड्यूल्ड ट्राइब का नाम रख दिया गया है। तो सेंटिनल द्वीप को भी याद रखना कि अंडमान निकोबार में है, पोर्ट ब्लेयर के साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में पड़ता है सेंटिनल द्वीप, जहाँ पर मानव प्रजाति का बहुत पुराना इतिहास है, यानी 60,000 वर्ष पुरानी। और अब यहाँ पर सरकार ने किसी भी तरह के आवागमन को जो है प्रतिबंधित कर दिया है, ताकि ये अपनी कल्चर के साथ, अपने जीवन के जो इनके ढंग हैं उसके साथ जीते रहें, लोग किसी तरह का यहाँ पर इंटरफेयर न करें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा द्वीप समूहों का। आपको कोई भी कमी नज़र आती हो किसी टॉपिक में, या जैसा आप चाहते हो उस तरह आप कमेंट करें, आपके अनुसार ही क्लासें दी जाएंगी। तो आप जुड़े रहिए और जोड़िए अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद।